प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त सभागार में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने सहायक अध्यापकों में वितरित किया नियुक्ति पत्र। एनेक्सी भवन में जिले के प्रभारी मंत्री ने नए सहायक अध्यापकों को वितरित किया नियुक्ति पत्र। शाहपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर हत्याकांड का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आला कत्ल किया बरामद। महीनों से बंद सिनेमा हॉल खुले, कोरोना प्रोटोकॉल का किया गया कड़ाई से पालन। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का होगा प्रारंभ। सिटी वन चैनल पर देखिए कब और कैसे भक्त मां को कर सकते हैं प्रसन्न। आभूषण सफाई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। और बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले बेरोजगार फार्मासिस्टों ने मंडलायुक्त को सौंपा पत्रक, उचित कार्रवाई की मांग। जनपद में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंडलायुक्त सभागार में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सहायक अध्यापकों में चयनित हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभाशीष देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त अध्यापकों से वार्ता की गई। वहीं मंडलायुक्त सभागार में जनपद के विभिन्न प्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने सहायक अध्यापक में चयनित 6 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, BSA भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ आप सबको। और मुझे लगता है कि यही खुशी अब आपके जिम्मे है। प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को देने जा रहा है। और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। मैं बार-बार शिक्षा मित्रों से कार्य आग्रह करता कि देखिए आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 आपने क्या किया था? आपने कविता कुमारी गौड़। आपका हाँ, नमस्ते कविता जी हैं।
ये आगा चतुर्वेदी है। बबीता मौर्य। यस सर। आप हैं? यस सर। आपने क्या किया है? सर बीटीसी 2014 बैच। 2014 बैच किया, बीटीसी हैं? यस सर। आज आपको जो है देखिए, आज जो है नाम क्या था, क्या आप सबका भविष्य अंधकार में हो गया? आप कब से शिक्षा मित्र हैं? 2004 बैच के हैं। 2004 से 16 साल आप लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में काम किया। जी सर। और इसीलिए कोर्ट का फैसला आया कि शिक्षा मित्रों को निकालो। हमने कहा हम निकालेंगे नहीं, इनका मानदेय कुछ बढ़ा करके इनसे काम लेंगे। जी सर। और फिर हम लोगों ने इस बारे में अपील की कि भाई इनको वेटेज दे करके अगर ये लोग योग्य हैं तो हम इन्हें शिक्षक के रूप में ही एक सिस्टम मिस्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, मिस्टर देश दीपक, सन ऑफ श्री रामायण चौरसिया। आज जिसके अंतर्गत 241 कोरोना नहीं हम लोग को देख के भाग गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया, जनता पार्टी में योगी जी की सरकार आने के बाद में तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। किसी न किसी रूप में लोगों को चयनित करके व्यवस्था की जा रही है। जनपद गोरखपुर को जो मिल रहा है 599 शिक्षकों की नियुक्ति हुई हो रही है। सबको अभी बांटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में 31,227 लोगों को शिक्षा मित्र के माध्यम से या अन्य माध्यम से आज पूरे प्रदेश भर में आच्छादित किया जा रहा है। तो अभी तक कमियां थी वो पूरा किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार ने तय किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी और दुल्हन बन के फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। इसी व्यवस्था को करके हम लोग आ रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहते हैं, आइए हम मिल करके इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार है, उसमें आप सबका भी आह्वान चाहते हैं। आइए हम मिल करके उससे आगे बढ़ें। परिषदीय विद्यालयों में प्रदेश भर से चयनित 31,661 सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाई देते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसी क्रम में गोरखपुर के एनेक्सी सभागार में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान जनपद के 599 नए सहायक अध्यापिकाओं व अध्यापकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, खजनी विधायक संत प्रसाद, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में नए सहायक अध्यापक मौजूद रहे। अपने आश के बच्चों से अनुकूलित करें। नीलम गुप्ता, डॉक्टर ऑफ कर्तारों की ध्वनि थोड़ी मन शबाना खातून जी आपको भी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिव्या पांडे जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवसर आपके जीवन में असीम खुशियां लेकर प्रियंका शुभकामनाएं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी सफल बेसिक शिक्षा पंक्ति अपनी अपनी पंक्तियों में नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं ताकि सभी को समझ। अगला नाम प्रियंका कौर, बधाई हो आप
आपको भी बहुत आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगे और जिनके सभी शिक्षिकाएं, सभी चयनित शिक्षिकाएं थोड़ा सा ऊपर, सभी को बहुत बहुत आयु और बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य और उसी को पूरा करने के लिए आज गोरखपुर के लिए गोरखपुर में 599 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। तो अपने इतिहास में एक ऐसी व्यवस्था है कि अब तक गोरखपुर में एक साथ इतनी नौकरी किसी को नहीं मिली थी। शिक्षक मिले मार्गदर्शक बनने वाले, जिसमें पुरुष की संख्या 308 है, 306 और महिलाओं की संख्या 241 है। अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी जनपदों को कितने लोगों को 31,000 से ज़्यादा लोगों को तो 31,000 ज़्यादा एक बड़ी जिम्मेदारी आपको आप सबको उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने दिया है। गोरखपुर के सभी वरिष्ठ सम्मानित विधायकगण, 15 अक्टूबर की शाम शाहपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी नगर बशारतपुर मोहल्ले में वृद्ध महिला और उसके नाती की गला रेतकर हत्या की घटना प्रकाश में आई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु शाना थापुर की टीम व स्वाट टीम के साथ एसओजी टीम को लगाया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर सुधीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर घटना में मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह के साथ एक अन्य व्यक्ति को घटनास्थल पर होने की जानकारी पर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना के आला कत्ल को भी बरामद किया गया है। देख लीजिए सर, विशाल कौन है? अरे खोल दो, वैसे तो नहीं हो, निकले क्यों मारा अपनी माँ को? सभी 3-4 बार जाने की उसी बार सारी 3-4 बार पहले बच्चे को गला दबा दो तुमने इसको कहाँ साथी बना लिया? इस संबंध में पुलिस लाइन की व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया। तो अपने पति के बीच सालों से विवाद चल रहा है। कई वर्षों से यह अपने पति से अलग रह रही थी। यह अपनी बेटी को साथ रखना चाहती थी और नाती को साथ रखना चाहती थी। इसका पिता और इसका बेटा दोनों ही इनको साथ नहीं रखना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर के, मकान को लेकर के विवाद चल रहा था इनका। पिछले कुछ दिनों पहले इनके बीच आपस में एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह अपने इस मकान में आके रहने लगी, जिसमें एक कमरा इसको मिला था, उसी में किचन था, उसी में कमरा था। और इसके पति और इसके बीच पिछले कई सालों से बोलचाल नहीं थी। माननीय न्यायालय में इनका भरण पोषण का वाद भी चल रहा था। 6,000 रुपये इसका पति इसको भरण पोषण के लिए देता था, कभी कभी वो भी, इसका भी डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं। मृतका जब तक जिंदा थी तब तक इसके और इसके पति के बीच कोई बोलचाल भी नहीं हो रही थी पिछले कई वर्षों से। कारण पारिवारिक हत्या है और पुलिस द्वारा इसे 16 घंटे से भी कम समय में अरेस्टिंग की गई है। पुलिस को जिस टीम ने अरेस्टिंग की है उसको हम 20,000 रुपये के इनाम भी देते हैं। और यह एक तरीके से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली हत्या है। किस तरह से हत्या की गई?
आला कतल चाकू है जो वहीं पर घर में यूज होता है, वही चाकू उसी से अपनी मां का और अपने भांजे की हत्या इस विशाल ने की। लगभग 7 महीनों से बंद सभी सिनेमा हॉल खुल गए। कोरोना काल जहां एक ओर मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से बंद करवा दिया था, वहीं दूसरी ओर उसका सीधा असर सिनेमा हॉल पर भी पड़ा। लेकिन अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिनेमा हॉल को फिर से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शुरू किया गया है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। लगभग 7 महीनों के बाद, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 7 महीने के बाद कोई भी थिएटर या पिक्चर हॉल खुलने की कगार पर है। शुरुआती दौर पर आज का पहला दिन है और यहाँ पर हम मौजूद हैं एडी मॉल में, एडी सिनेमाज में, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या वो इंतजामात किए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए कि लोगों का अब मनोरंजन भी हो जाए और वो पूरी तरह से सुरक्षित भी रहें। आप बताइए कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं? जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग है, हैंड सैनिटाइजिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब चीज़ें अनिवार्य रूप से फॉलो करा रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। टचलेस टिकट का अरेंजमेंट है यहाँ पे जगह जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं हैंड वॉशिंग, डूज़ एंड डोंट्स जो भी हैं, जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उनको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जा रहा है। जगह जगह आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्टिकर्स लगे हुए हैं। इसी के हिसाब से इतनी दूरी पे ही 2 कस्टमर को के बीच में दूरी, 2 गज की दूरी ज़रूरी है, उसी हिसाब से ये सारे लगाए गए हैं। हर 2 शो के बीच में पूरी ऑडिटोरियम को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और शो टाइमिंग्स अलग अलग रखे गए हैं। एंट्री और एग्ज़िट ये भी अलग अलग रखा गया है। इंटरवल किसी भी शो का क्लैश नहीं करे, ये भी अलग अलग रखा गया है। हमने एक चीज़ और देखा है, बड़ी अच्छी बात कि यहाँ के स्टाफ की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि आरोग्य सेतु आपने डाउनलोड किया है कि नहीं किया, ये भी चीज़। जी, ये भी आवश्यक है। आरोग्य सेतु ऐप होना आवश्यक है, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से भी दिशा निर्देश है और इसका कड़ाई से अनुपालन भी किया जा रहा है। और रही टिकट का सवाल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम लोगों के पास कोई नई पिक्चर नहीं है, पुरानी पिक्चर से ही शुरू किया है। और किसी भी टिकट का, जैसे नॉर्मल रूप में एडी सिनेमाज में 200-250 रुपये तक की टिकट रहती है, लेकिन आज ओपन किया गया है 50, 70 और 100 रुपये की टिकट से। तो किसी भी तरह का आपको भार कस्टमर के ऊपर नहीं डाला गया है। इनफैक्ट उसको कम करके हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये है कि एक बार कस्टमर वापस अपना कॉन्फिडेंस यहाँ आए, और उसका फिर हम लोग उसको ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के माध्यम से कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं उनका यहाँ पे कड़ाई से अनुपालन हो रहा है, और वो जब यहाँ आएंगे तो उनको अपने आप कॉन्फिडेंस यहाँ पे सिनेमा में जो सेफ्टी को लेकर के उनको जनरेट होगा, उनको समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से दर्शकों, इस बात में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि केवल 50% सीट ही दी जा रही है तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। अभी सर ने बताया कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर लिया गया, चूँकि पिक्चरें पुरानी हैं, फिर हो सकता है कि आगे चल के फिर रेट्स बढ़ें, लेकिन इसमें कहीं भी दर्शकों के जेब कटने वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब इसके बाद हम लोग सीधे रुख करते हैं सिनेमा हॉल में कि किस तरह से लोग वहाँ पे बैठे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं ये दिखाने के लिए कि आखिर 7 महीने के लंबे कोरोना काल के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो की क्या स्थिति। अभी दर्शक यहाँ पे आए नहीं हैं क्योंकि शो का टाइम नहीं हुआ है, और हमारे साथ प्रियंका जी हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। आप बताइए। अल्टरनेटिव हर सीट्स के बाद आपको सीट्स छोड़ा जाएगा, और तो और आप अगर जिस भी सीट में बैठेंगे ना आपके लेफ़्ट साइड ना राइट साइड ना इवन बैक में ही कोई सीटेड होगा। तो अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से सारी चीज़ें की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया है। प्रियंका जी, इवन जब आपका शो एग्जिट भी होगा तो भी आपको रो वाइज ही एग्जिट कराया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस आपका हो सके। प्रियंका जी, एक चीज़ ये बताइए कि अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठता है, इस सीट पे बैठता है, अब इस लोकेशन से आप बताइए कि कौन कौन सी सीट खाली रहेगी। जैसे ये सिटिंग वाला एरिया है, आप ये देख रहे होंगे क्रॉस है। अच्छा, जो क्रॉस है वहाँ पर बैठना नहीं, वो भी क्रॉस है आपका, और इसके जस्ट पीछे भी क्रॉस है। तो अगर एज अ गेस्ट मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक वो तीनों ही सीट खाली होगी। मैं अगर पीछे भी बैठूंगी तो भी पीछे वाला भी खाली है, आगे वाले भी खाली है, लेफ्ट एंड राइट भी खाली रहेगा। 2 शोज़ के बीच में, उसके बीच में जो यहाँ से फिर दर्शक जाएंगे तो फिर सैनिटाइजिंग की क्या व्यवस्था रहेगी? सैनिटाइजेशन के लिए पूरा हमने करीबन आप देखेंगे 30 से 40 मिनट का टाइम लिया गया है, जिसमें कि पहली 10 मिनट जो है थॉरो क्लीनिंग होगी, उसके बाद करीबन 20 मिनट थॉरो ऑडिटोरियम का सैनिटाइजेशन होगा, जिसमें कि जो आपकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बेस्ट केमिकल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं।
इवन जो उसकी टीम है या जो सैनिटाइजेशन टाइम है उसके लिए ड्यूरेशन अच्छा खासा रखा गया है, और थ्रू आउट द सैनिटाइजेशन और लीविंग दैट टीम और कोई नहीं यहाँ मौजूद रहेगा। प्रियंका जी, एक अंतिम सवाल ये है कि जो यहाँ से पॉपकॉर्न्स और या जो भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, क्या उस पर भी पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? सुरक्षा के लिहाज से सर देखिए, पहले तो अभी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही रखे गए हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे पैक्ड ही आपको मिलेंगे, और आपको कोई भी डिलीवरी अंदर ऑडिटोरियम में देने नहीं आएगा, आपको खुद ही सेल्फ पिकअप ही करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर लोगों की भीड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के उपाय नज़र आ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और लोग अपनी बारी आने तक का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद ही जाकर टिकट काउंटर पर टिकट ले रहे हैं। और जहां तक बात की जाए सैनिटाइजेशन की, तो अत्याधुनिक मशीनों से पूरे हॉल को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि आप कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो सके। और सबसे बड़ी बात, जो भी यहाँ पर दर्शक फिल्म देखने आ रहे हैं उनका टेम्परेचर मापन किया जा रहा है और उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो इस तरह की सारी व्यवस्था इस एडी सिनेमा हॉल में या किसी सिनेमा हॉल में मौजूद है। चूँकि प्रकोप इतना बड़ा था और अभी भी उसका बना हुआ है, उसके आसार अभी भी लग रहा है कि और बढ़ सकते हैं या जो भी कुछ है, तो उसके मद्देनज़र ये सारी तैयारी रखी गई है। फ़िलहाल इतने समय के बाद सिनेमा हॉल का खुलना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं एक चैलेंज है सिनेमा घर के मालिकों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर पूरी मुकम्मल ताकत लगाई गई है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षा भी दी जाए इस कोरोना वायरस से और लोगों का मनोरंजन भी बरकरार रहे आखिरकार 7 महीनों के बाद। सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 9 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मलमास अधिक मास का समापन शुक्रवार को हो रहा है। शनिवार 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएगी। इस दिन से भक्ति भाव से मां भगवती की आराधना शुरू की जाएगी। पूर्णाहुति 25 अक्टूबर को होगी, जिसे देखते हुए मंदिरों के बाहर जगह जगह चुनरी, माला व पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नवरात्र में मां भगवती को भक्त कैसे प्रसन्न करें, क्या भोग लगाएं, पूजा की क्या विधि होगी और कैसे कलश स्थापना करनी है, इस पर सिटी वन से खास बातचीत में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आलोक मिश्रा ने बताया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं आलोक मिश्रा ज्योतिषाचार्य इस नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तगणों को देता हूं। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2020 तक मनाई जाएगी। सभी भक्तगण पूजन अर्चन और व्रत रखेंगे। 26 अक्टूबर को जो 9 दिन व्रत रहेंगे वो पारण करेंगे और 26 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्र का विशेष महत्व है क्योंकि ये 58 वर्षों बाद ये नवरात्रि का संयोग बन रहा है कि गुरु धनु राशि में और शनि मकर राशि में संचरण कर रहा होगा। इस बार नवरात्र पे माँ घोड़े की सवारी पे आ रही हैं। अगर भक्त कुछ मनोकामना की पूर्ण करना चाहते हैं तो माँ को विशेष पूजा पाठ करके और कुछ भोग लगा के अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। माँ 9 दिन की विशेष पूजा होती है, 9 दिन पसंद होता है। प्रथम पंडित जी, अगर बात करें चढ़ती उतरती के जो भक्त हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे, क्या उनका प्रसाद होगा, क्या भोग लगाएंगे? देखिए, चढ़ती उतरती प्रथम और अष्टमी का व्रत जो भक्तगण रहेंगे उनको भी वही समान फल स्वरूप फल मिलेगा अगर वो सच्चे हृदय से माँ को याद करेंगे। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच माँ का पूजा पाठ अर्चन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो कई हजार गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर 9 दिन जो व्रत रहेंगे उनके लिए क्या विधि विधान है? 9 दिन जो व्रत रहेंगे वो प्रथम दिन यानी 17 अक्टूबर से वो अपने व्रत का पालन करेंगे और कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:27 से लेकर 10:13 और 11:44 से 12:13 तक दोपहर तक होगा। उसके बाद वो 9 देवियों की स्वरूपता 9 दिन पूजा करेंगे और 26 तारीख को विधि विधान से पूजा करके अपना पारण करेंगे। इसमें कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। अच्छा, कुछ भक्तों के अंदर ये असमंजस की स्थिति होती है कि माँ को क्या पसंद है, क्या चढ़ाएं, उसके बारे में? माँ को बेहद रूप से औरत का श्रृंगार पसंद है, जैसे लाल चूड़ी, लाल सिंदूर और प्रसाद का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे सूखे मेवे का भोग, दूध से बनी चीज़, देसी घी, नारियल, लौंग, पान, इलायची, मिश्री का भोग अगर लगाया जाए तो माँ को विशेष रूप से पसंद आता है और माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जनपद में आभूषणों की सफाई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के आतंक पर अंकुश लगाने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन, शिक्षा अधिकारी करण के नेतृत्व में जेवर सफाई के बहाने आम लोगों को ठगने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लगभग 3.5 किलोग्राम पीली धातु, 400 ग्राम नशीली पीसी हुई दवा व 2 अदद अपाचे मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों पर जनपद व अन्य राज्य के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, पीछे सही कर रहा है। अरे उन्होंने इंग्लैंड के लाया था पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया, दिन के टाइम में सेल्समैन बन करके गांवों में घरों में घुस करके वहाँ कुछ अपना सामान बेचने को लेकर के सेल्समैन बन करके महिलाओं को साथ ठगी कर रहे थे और उनसे जेवर चमकाने की बात पर जेवर लेके फरार हो जाते थे। इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम सुरेंद्र शाह,
राजेश कुमार सोनी, शंभू शाह और सुनील शाह है। चारों ही बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही 3 और अन्य इसी ग्रुप के लोग जो फरार है, नितिन कुमार, पीयूष और विकी शाह। इसके लिए टीम जल्द ही बिहार इनको अरेस्ट करने के लिए जाएगी। जब ये 4 अरेस्ट हो गए तो ये लोग बिहार भाग गए हैं। इनके यहाँ से बरामदगी जो है वो लगभग 3.5 ग्राम पीली धातु यानी सोना, नकद 10,000 रुपये, 10,120 रुपये जो सोना बेचा उसके पैसे जो इनके मिले थे वो मिले हैं। 400 ग्राम इनसे नशीली वस्तु मिली है पिसी हुई, और कुछ सोना चांदी चमकाने के उपकरण मिले हैं, और विग्नेस की स्टार्टर गाइड बुकलेट मिली है। 2 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिससे ये लोग चलते थे और घटनाएं कारित करते थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से और सर्वेलांस की मदद से, कुछ पब्लिक की मदद से इसमें सफलता प्राप्त हुई। खोरापार में एक दंपत्ति है जिन्होंने इसमें बहुत हेल्प करी हम लोगों की, उसको लेकर के और इस सफलता प्राप्त हुई है पुलिस को, और उसमें हम लोगों ने 4 लोगों को जेल भेज रहे हैं। उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और पब्लिक को से भी आह्वान करते हैं कि इस तरीके की ठगी और जालसाजों के जालसाजी में न आए। सर, ये कितने दिन से शहर में सक्रिय थे और कितने लोगों का सर अब तक इन्होंने शिकार बनाया है? ये पिछले कई महीनों से सक्रिय थे आसपास शहर गोरखपुर में भी, और गोरखपुर के आसपास के एरिया में और आसपास के ज़िलों में भी। इन्होंने अभी तक 9 घटनाएं कारित करी थी जो पुलिस के संज्ञान में आई है। 9 में FIR दर्ज है और उनमें 9 मुकदमों में ये लोग जेल जा रहे हैं, और वांटेड भी जो 3 हैं वो भी सभी मुकदमों में वांटेड किए हैं। अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी इंजीनियर अमित के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम पार्क में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से उनकी रिहाई की मांग की। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सचिव अनुसूचित विभाग इंजीनियर अमित ने बताया, डीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और हमारी मांग होगी कि इनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए और जो भी फर्जी मुकदमे हैं उनको वो वापस लें। बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री वशीउल्लाह खान के नेतृत्व में बेरोजगार फार्मासिस्टों ने मंडलायुक्त को पत्र देकर बिना ड्रग लाइसेंस के थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं द्वारा दवा बेचे जाने के संबंध में जांच कराने की मांग की है। वहीं संस्थान के सदस्यों द्वारा यह मांग भी की गई है कि फार्मासिस्टों को नियुक्त कर थोक व फुटकर दवा विक्रेता दवाइयों की बिक्री का कार्य करें, जिससे बेरोजगार चल रहे फार्मासिस्टों को रोजगार प्राप्त हो सके। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्थान के प्रदेश महामंत्री वशीउल्लाह खान ने बताया, ये ड्रग विभाग और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जो भी कल के पेपर में आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट जो है क्या बोलते हैं, दिखा कि वो लोग ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, ये अफवाह मचाया जा रहा है। जैसे कि पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर 1 लाख रजिस्टर्ड हैं, 50,000 तक लगभग लंबित पड़े हैं जो रजिस्टर, उसके यहाँ जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आ पा रहा है, रुका हुआ है। 1.5 लाख के आसपास जो है फार्मासिस्ट हैं। प्रदेश में फार्मासिस्टों की कमी नहीं है, वही भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसके तहत 3-4 साल से जिनका रिन्यूअल होना था ड्रग लाइसेंस अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ है, और फर्जी मेडिकल स्टोर दिन प्रतिदिन कुकुरमुत्ते की तरह संचालन हो रहा है। इसके पीछे ड्रग विभाग, औषधि विभाग पूरे मिली हुई है, और ये होलसेलर जितने हैं जो कि नियमतः ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अगर किसी को दवा दिया जाता है तो होलसेलर जो है रिटेलर ड्रग लाइसेंस पे ही बिल कर सकता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बिना लाइसेंस के ही दवा दे रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं।